ठीक है। तो ये पेशेंट भी बहुत ही अच्छे पेशेंट हैं, इन्होंने भी कहीं और ऑपरेशन कराया है ब्रेकियल प्लेक्सिस का। 2019 में इनको चोट लगी थी, आज 2025 है, आज हमारे पास आए हैं। जब ये आते हैं तो ये जैसे इसको मोड़ो, ये इसको मोड़ पाते हैं, इसको ऊपर उठाओ, इसको उठा पाते हैं, फिर ऐसे करो नीचे लाओ, इनको ऐसे ऐसे करो, ये सब कर पाते हैं। जब इसमें देखते हैं तो इसको ऊपर उठाओ तो ये नहीं उठ रहा, ये यहीं पर ही है। फिर कहते हैं इसको मोड़ो तो ये मोड़ पाते हैं, फिर ठीक है ठीक है। फिर यहाँ पर इनकी उंगलियों को मोड़ो तो उंगलियों नहीं मुड़ती, तो ये कलाई भी इनका ऑपरेशन हो चुका है और ये फिक्स हो चुका है कलाई, जिससे हिलती नहीं है। अब इनका जब देखते हैं सल्कस साइन ऐसे जो कि लोग देखते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इनका सल्कस जो है वो क्या है, वैसा नहीं है जैसा कि दूसरे पेशेंट का था। मैं देख रहा है तो इनका बेटर है, क्योंकि यहाँ से ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन के कारण ये वाला जो इनका पार्ट है ये बाहर तो नहीं आया। उठाओ, बाहर लाओ। ये इससे ज्यादातर शोल्डर जो थोड़ा सा बाहर आता है, जो नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो पार्ट है ये बेटर हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको कहूंगा कि ऊपर उठाओ तो ऊपर नहीं उठा सकते, क्योंकि डेल्टॉइड मसल है, उसमें पावर आज भी नहीं है। तो विदाउट डेल्टॉइड मसल भी ये हाथ ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि जो यहाँ की ये मसल नर्व ट्रांसफर हुई है उसके कारण जो ये शोल्डर जो थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, उसके कारण ये आया है। और जिन भी थेरेपिस्ट ने इनकी एक्सरसाइज कराई है या खुद ने करी है, तो उसके कारण इनकी पावर जो है सल्कस साइन इंप्रूव हो गया। लेकिन सल्कस साइन इंप्रूव होने के बाद भी शोल्डर नहीं उठ रहा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सल्कस साइन हो जाएगा और उठ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सल्कस साइन से भी बेटर होता है, एक स्टेबल हो जाता है, पेशेंट को अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन डेल्टॉइड मसल इंप्रूव होनी जरूरी है, जो क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसको ट्रांसफर नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, क्योंकि ग्लोबल बीपीआई था, तो ग्लोबल बीपीआई में जो नसें हैं वो इनके देनी थी। ये बाई चांस इनका रिकवर बहुत अच्छा हो गया। यहाँ का इनका एल्बो का ऑपरेशन भी नहीं हुआ है ब्रेकियल प्लेक्सिस का, लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है। ये क्यों हो गया, क्योंकि जो इनकी नसें थी उनमें ज्यादा खिंचाव नहीं था, इसलिए वो चीज सेल्फ अपने आप रिकवर हो गई। तो डॉक्टर ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि यही वाला ऑपरेशन किया, क्योंकि ये रिजल्ट आ गया है। तब इनका प्रॉब्लम है कि ये जो उंगलियां नहीं मुड़ती, तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये जो पावर आ गई है उसको ट्रांसफर करना है, जिससे उंगलियां मुड़ने लग जाएं। और उसके बाद जो भी थेरेपिस्ट होते हैं जिनके पास भी ये जाएंगे या हमारे से फॉलो करेंगे, तो अगर वहां पर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो हम उनको कहते हैं कि हमसे बात करवा देना। और जितना हमें आता है, जितना हम समझते हैं, उतना पेशेंट को बोल देते हैं। एक्सरसाइज करोगे तो हो सकता है। नर्व इंजरी जो भी होती है स्लो प्रोसेस होता है, चाहे फिजियोथेरेपी करा लो, सर्जरी करा लो, उसके बाद भी उसका रिजल्ट अनसर्टेन होता है। इसलिए आपको बेस्ट सर्जरी करानी होती है, बेस्ट फिजियोथेरेपी करानी होती है, और टाइम के ऊपर छोड़ देना होता है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। आपका काम कर्म है, धर्म है, हमारा काम है, और दोनों का अगर अच्छा हुआ और किस्मत अच्छी हुई तो रिजल्ट आएगा। इस टाइप से जब आप अपना ट्रीटमेंट लोगे तो सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे। काफी फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि इस टाइप पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनसे भी मिल सकते हो आप। और अगर नहीं समझ में आ रही तो हमारे पास भी रह सकते हो, और हमारे साथ यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है। अब घर से भी बोलोगे तो वहां से हो सकते हो, वहां के थेरेपिस्ट से ट्रेन कर सकते हो, उनको सिखा सकते हैं। नहीं तो जो भी है आप जैसी भी हेल्प है हमसे ले लो, और जिनको भी आपके आसपास थेरेपिस्ट हैं उनसे पूछ के हमसे करवा सकते हो, हम उनको बता देंगे। उनको नहीं समझ में आ रहा वो खुद कर लेंगे, सारे लोग हैं करने के लिए हेल्प तैयार करिए। तो इनका ऑपरेशन जरूरी है और उसके बाद एक्सरसाइज जरूरी है।